नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे दतिया से। और दतिया में जिस प्रकार विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं दतिया के रण में अगर देखा जाए तो पत्रकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पत्रकार जो वर्ग है कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशी को लेकर मैदान में आया है। दतिया से वरिष्ठ पत्रकार रजनी लटोरिया कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, जिन्हें भारी मात्रा में पत्रकारों का समर्थन मिल रहा है, वो मैदान में है। और हिंदुस्तान टुडे उनसे बात करने के लिए आया है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जहां दिग्गज नेताओं को देखा जा रहा है, जो सदैव अगर देखा जाए एक लंबे अरसे से, विगत वर्षों से, एक दशक से कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ रहा है, ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनका सामना सीधा सीधा राजनीति के महारथियों से होगा। तो हमारे साथ चर्चा पर है रजनी लटोरिया, वरिष्ठ पत्रकार दतिया से। जानना चाहेंगे रजनी जी, हिंदुस्तान टुडे में आपका स्वागत है। आप पत्रकार बनने के मेरा सशक्त नमन, और मैं आभारी हूँ आपकी कि आप लोग सब सहयोग कर रहे हैं। रजनी जी, इस प्रकार अगर दतिया की राजनीतिक या दतिया को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, तो लगभग 15 सालों से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से यहाँ की कमान संभाले हुए हैं। अगर उसके पहले जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ माना जाता रहा, और आज आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जमीन पर हैं और पत्रकारों का भारी समर्थन आपकी ओर है। ऐसी क्या लगन लगी कि आपने पत्रकारिता के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा में आने का निर्णय लिया? देखिए, कांग्रेस पहले रही, कांग्रेस से विधायक भारती जी रहे हैं और भारती जी के पिताजी भी रहे हैं काफ़ी समय, 35 साल वो रहे, 10 साल ये रहे, और आप 15 साल से माननीय मंत्री जी भी विधायक हैं यहाँ के। लेकिन जनता इतनी नाखुश है, ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो जनता बहुत परेशान है। कईयों की ज़मीन से लेके संबंधित जब ऐसे आते हैं लोग परेशान होकर, जिसके लिए मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाती हूँ, उनको न्याय दिलाती हूँ, और काफ़ी लोगों के लिए मैंने न्याय दिलाया है। और प्रशासन देखा जाए उठा के तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में इतना ज़्यादा है कि वही भी उनकी समस्याएं समाधान नहीं कर पाती। तब मैंने एक बीड़ा उठाया है कि अगर राजनीति में चलकर जाकर लोगों को न्याय दिलवा सकते हैं, दिलाया जा सकता है। इसलिए मैंने जनता के लिए, दतिया की जनता के लिए, विधानसभा दतिया 22 से निर्दलीय प्रत्याशी से मेरा चुनाव चिन्ह कैमरा है, इसलिए मैंने ये फॉर्म भरा है। रजनी जी, जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात की जाए और पत्रकार देखा जाए निरंतर 24 घंटे जनता की सेवा के लिए समर्पित रहता है, तमाम प्रकार की समस्याएं लोगों के सामने लाता है, क्या आपने अपने इस चुनावी मुद्दों में अगर देखा जाए तो पत्रकार समस्या को लेकर भी क्या निर्णय लिए हैं? जानना चाहेंगे, जितना करीब से आपने दतिया को देखा है इन लगभग 20 सालों में, दतिया का क्या परिदृश्य रहा है? और जानना ये भी चाहेंगे तमाम दर्शक हिंदुस्तान टुडे के कि इस बार आप जब मैदान में हैं तो क्या ऐसे वादे होंगे कि दतिया की जनता आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करे? मैं तो दतिया की जनता से यही कहना चाहूँगी कि पहले भी जनता की सेवा की है, कभी मोबाइल बंद नहीं रहा, 24 घंटा खुला रहा, और आज चुनाव में उतरी हूँ तो जनता अगर विश्वास दिलाती है और जिताती है तो जनता के लिए समर्पित रहूँगी। दूसरी बात, मैं पत्रकार भाइयों के लिए ये भी कहना चाहूँगी कि पत्रकारों का इतना दमन किया जा रहा है कि पत्रकारों के आज भी दर दर भटक रहे हैं, पत्रकारों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। पत्रकारों को अगर देखा जाए तो एक अधिमानता के लिए पत्रकार एड़ी चोटी की चोट लगा देता है, लेकिन उनका अधिमानता नहीं हो पाता है। और जो राजनीतिक दलों में जो पद पर हैं उनकी अधिमानता है। आप लिस्ट उठा के देख लें मध्य प्रदेश में, आपको पता पड़ जाएगा दतिया जिले से कितने लोगों का अधिमानता है। क्या लगता है कि पत्रकार आपकी इस लड़ाई में कितनी जोर शोर से में खड़े रहेंगे? देखिए, पत्रकार हमेशा जनता के लिए समर्पित रहता है, जनता के लिए लड़ता है, जनता को न्याय दिलाता है। पत्रकार कभी अपने लिए नहीं जीता और जनता के लिए जीता है। और पत्रकारों भाइयों को जो सहयोग मुझे मिला है, मैं तो ये भी कहना चाहूँगी पत्रकार भाइयों से कि भाई बंधु, मैं जो आज इस चुनाव में उतरी हूँ, तो राजनीतिक दल में जब मैंने कदम रखा है तो ऐसी कमियां खामियां देखी हैं जो अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक बार चुनाव लड़के हर पत्रकार को देखना चाहिए कि देखिए कितनी कमियां हैं सामने, और अवगत कराया जा रहा है अधिकारियों को ऐसी कमियां हैं, तो कहा जा रहा है कि अब समय इसका निकल गया है। क्या लगता है कि आपका सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भारती और कहीं ना कहीं देखा जाए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से है? क्या लगता है, आप इसको चुनौती के नजरिए से देखती हैं? नहीं, मैं कोई चुनौती के नज़रिए से नहीं देख रही हूँ। जनता ने कांग्रेस का भी भरपूर सहयोग किया बनाकर उनको, और बीजेपी का भी किया। और मैं जनता से गुहार लगाऊंगी कि जो आपकी समस्याएं सुनता है, सुन रहा है और 24 घंटे आपके लिए तैयार है,
अगर आप ज़मीन पर बैठे हैं तो वो ज़मीन पर आपके साथ बैठ सकता है, तो उसको जिताएँ। आज देखा जा रहा है कि तमाम चुनावी माहौल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी योजनाओं का पिटारा लिए घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, विधि महाविद्यालय, दतिया की सड़कें जैसे मुद्दे जनता के सामने लिए हैं। तो वहीं अगर देखा जाए राजेंद्र भारती को, तो राजेंद्र भारती भी कहते हुए नजर आते हैं कि उनके पिताजी के समय हमने नहर की अच्छी व्यवस्था की, लाइट की अच्छी व्यवस्था की। ऐसे में दतिया का अगर चुनावी मुद्दा देखा जाए तो मेन मुद्दा क्या होगा कि जनता उस मुद्दे को लेकर वोट करे। देखिए, जनता ये चाहती है विकास नेता हमेशा अपने लिए करता है। कहीं न कहीं नेताओं को फ़ायदा मिलता है, इसलिए विकास की जो गंगा बहा रहे हैं कि ऐसा-ऐसा 15 साल में अगर उठा के देखा जाए तो जो अभी महिलाओं, बेटियों के लिए किया जा रहा है, वो 15 साल पहले क्यों नहीं किया गया? 15 साल लाभ तो उठाती, 15 साल से जो बीजेपी का शासन है। मैं किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, यही कहना चाहूँगी कि अगर आप विकास कर रहे हैं, तो जनता को पता है ना, आप दोहरा क्यों रहे हैं? बता क्यों रहे हैं? जनता ही ने तो बनाया है आपको। जनता बनाएगी तभी तो आप विधायक बनेंगे, तभी तो मंत्री बनेंगे। जनता बनाएगी नहीं, तो कहाँ से आप विकास कर लेंगे? अगर आप पद पे ना रहकर विकास करते हैं, तो माननीय जनता। तमाम लोग कहते हैं कि रजनी नेटोरिया चुनाव में आई है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट जो होगा उस पर काफी असर पड़ेगा। और इस वोट का नजरिया अगर देखा जाए कि दतिया का जो भौगोलिक परिदृश्य है और भौगोलिक के साथ साथ अगर दतिया की विरासत में देखा जाए तो ब्राह्मण और कुशवा वोट बहुत मायने रखता है। क्या लगता है कि आपके मैदान में खड़े होने से ब्राह्मण वोट एक तरफ चला जाएगा? क्या आप सब जातियों को लेकर चलेंगे कि ब्राह्मण वोट को लेकर? नहीं, मैं सर्व जाति के साथ हूँ और रही ब्राह्मणों के लिए, तो ना ही तो कांग्रेस ने कभी ब्राह्मणों का भला सोचा है और ना ही बीजेपी शासन में कभी ब्राह्मणों के लिए सोचा गया है। दतिया जिला उठा के देख लें कि ब्राह्मणों के लिए अभी तक 15 साल में क्या हुआ। क्या अपील करना चाहेंगी दतिया की जनता से हिंदुस्तान टुडे के माध्यम मैं से? यही अपील करना चाहूँगी दतिया की जनता से कि वोट अपना दें, बहुमत अपना दें और भारी मतों से उसे जिताएं जो आपकी समस्याओं को सुन सके और समाधान कर सके। तो ये थी हमारे साथ हिंदुस्तान टुडे पर दतिया से निर्दलीय महिला प्रत्याशी रजनी नेटोरिया। जो देखा जाए तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उससे भी निरंतर जनता के बीच समर्पित रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिग्गजों के बीच इकलौती महिला प्रत्याशी आखिर कितना कमाल और कितना धमाल दतिया में करती हैं, ये तो मतदाता ही जाने और आने वाले समय में पता चल जाएगा। हिंदुस्तान टुडे के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाली 17 तारीख को मतदान में दतिया की समस्त जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाए। हिंदुस्तान टुडे के लिए ब्यूरो रिपोर्ट दतिया।